और एक बहुत जो कंडीशनिंग होती है ना, कंडीशनिंग का मतलब किसी के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेना। एक चित्र बड़ा अच्छा देखा मैंने एक बार। एक घोड़ा है, एक हाथी का भी चित्र देखा ऐसा। एक घोड़ा है, एकदम बुलंद घोड़ा है, जो अगर मूड में आ जाए तो वो 8-10 इंसानों को तो मार ही देगा, इतना ताकतवर घोड़ा है। उस घोड़े को रोकना है, बांधना है, तो एक पतले से नाड़े जैसे कपड़े से, पतले से धागे से घोड़े की गर्दन बांध रखी है, और बांध रखी है, साथ में एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई है, उस कुर्सी से उसको जोड़ रखा है ऐसे करके। प्लास्टिक की कुर्सी है। अगर कोई इंसान का बच्चा भी, 3 साल का बच्चा भी यूं करे ना, कुर्सी गिर जाए। और घोड़ा बंधा है पतली सी रस्सी से, पतली सी कुर्सी में प्लास्टिक बंधा है, और घोड़ा हिल नहीं रहा वहां से, क्योंकि घोड़े के दिमाग में फिक्स हो चुका है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसे हाथियों के चित्र आते हैं। और इतना ही नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी इस तरह की ये भी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में, अगर आप एनिमल लवर हैं किसी तरह के, मान लीजिए कि आपने अपने घर में 2 डॉग्स को पाला। कुत्ता कहने में खराब लगता है, बात एक ही है वैसे, ठीक है। श्वान को पाला, ठीक है। तो मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा हुआ है। तो उसमें हुआ ये कि एक को, हम खुद अपने घर की बात पे कर रहा हूँ, एक को हम लाए जिसका फुल साइज इतना है। बहुत मैच्योर होने के बाद फुल साइज जब हो गया तो वो इतना हो गया। जब आया तो वो इतना था, हथेली पे आने वाला खिलौना है बेसिकली। तो आगे इतना, और धीरे धीरे फुल साइज हो गया, इतना हो गया। अब वो पे वो बहुत तीस मार खा समझता है, उसको लगता है कि सारी ब्रह्मांड मेरे कंट्रोल में है। और उसको लात पड़ जाए तो उड़ता हुआ कहाँ जाएगा, उसको पता नहीं बेचारे को। छोटा सा जीव है वो, चींटी वीटी मच्छा वच्छा देके कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं इन सबसे बहुत बड़ा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा लेके आए, जो जिस दिन आया उस दिन इतना था। ऐसा ही होता है ना, बच्चा तो छोटा ही होता है। और जिस दिन वो आया बड़े वाला, वो इतना था, और जो छोटे वाला फुल साइज का था वो इतना था। तो जो पहले से था बड़े वाला, उसने छोटे वाले को धमका दिया, और वो धमक भी गया उससे। उसने कहा हो, तो वो पीछे हट गया कि भाई, भाई कुछ करना दे मेरे साथ। तो उसके बाद से धीरे धीरे सेटलमेंट हो गई दोनों के बीच में कि ये भैया हैं, इनकी बात माननी है, ये बड़े भैया हैं। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो तो बड़ा होता गया, उसका तो फुल साइज अलग था। वो बड़ा होकर इतना बड़ा हो गया, वो जमीन से इतना ऊंचा। वो जब चलता था, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, जब चलता था तो गली खाली हो जाती थी एकदम, क्योंकि उसका साइज ऐसा था, डरावना सा। लेकिन घर के अंदर दोनों का संबंध वही रहा। मतलब वो छुटकू सा उसे वो भौंक रहा, और वो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता था एकदम कि भैया मार देंगे भैया मेरे। क्योंकि उसके दिमाग में जो छवि बनी है वो ये है कि ये मुझसे ताकतवर है। दुनिया में शोषण जो होता है ना, वो इन छवियों से होता है, इस कंडीशनिंग से होता है। कि किसकी वास्तविक शक्ति क्या है इससे कोई मतलब नहीं, आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई ये बहुत मैटर करती है। और हम लोग का जो फ्यूचर तय होता है उसमें कंडीशनिंग की भूमिका ज्यादा है। तो सार तो जो कहना चाह रहा है कि अस्तित्व सार से पहले मनुष्य वस्तु नहीं है, वस्तु वो है जिसका इस्तेमाल कोई और करेगा, अपने हिसाब से करेगा। मनुष्य